प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। ये तीनों ताप मिट जाते हैं। तन को कोई कष्ट नहीं, मन को कोई कष्ट नहीं और आत्मा को कोई कष्ट नहीं। तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ और आत्मा भी स्वस्थ। पलाया पलाया के प्रसंग से शीतल होता है सांप। पलाया कहते हैं चंदन के वृक्ष को, उस पर लिपट कर सांप को शीतलता मिलती है। बिल्कुल वैसे ही एक आत्मा जब दुखी, मांदी, अंदर से क्रोधित, संसार से दुखी होकर, परेशान होकर, हताश होकर, जल फूंक कर संत के संग को पाती है तो वो भी शीतल हो जाती है। आगे संत जी कहते हैं, अब तीजा संदेश सुनाते हैं, अंदर है ज्योति ध्यान धरो, गुरु परम प्रकाश लखाते हैं, बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। संत जी कहते हैं कि अंदर में उतरना सिखाते हैं हमें। कौन? गुरुजन। जब हम ऐसे सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करते हैं तो वो हमें हमारे अंतःकरण में जाना सिखाते हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। कि ऐ मनुष्य जीवात्मा, तू खुद के अंदर में ही बैठी है और खुद से ही नहीं मिल पाती। तेरी आत्मा पर, तेरी आत्मा की आंखों पर जो मोतियाबिंद पड़ा है उसे संत जन हटा सकते हैं। और यही ये संत जी भी बता रहे हैं कि अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अंदर में उतरना सिखाते ना संत जन, तभी तो अंदर की ज्योति, वो नूरे इलाही, वो नूरे नूरानी नूर हमें दिख पाता है जो परमात्मा ने हमें भर कर भेजा है। परमात्मा नूरे इलाही है, हम उसकी संतान हैं। परमात्मा ईश्वर है, हम ईश्वर की अंश अविनाशी आत्माएं हैं। हम चेतन सत्ता हैं, हम सहज हैं, हम सुख राशि हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण जी ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि मैं कैसा हूँ। ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उज्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वष्ट वशिष्ठम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, तम से अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ, और मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। और ऐसे ही हम भी ज्योति स्वरूप हैं। तो क्या कहते हैं वो संत जी? अंदर है ज्योति ध्यान धरो, गुरु वो परम प्रकाश लखाते हैं, बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। जब तक उसका ध्यान लगाना तुम नहीं सीखोगे तब तक गतिमति नहीं हो पाएगी। अब आगे संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब आगे बताते हैं कि जहाँ पर ज्योति जग रही है वहीं पर अंदर में अमृत पान होता है। जैसे हम बाहरी संसार में करते हैं ना, कोई भी भजन कीर्तन करते हैं उसके बाद कहते हैं हुई वर्षा अमृत की, नाम जपो तर जाओगे, है ना। ऐसे ही वो अमृत की वर्षा अंदर में हो रही है और संत जन हमें वहीं पर ही मिलना सिखा देते हैं। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, बिना पिए मुक्त ना हो पाएगा। जब तक वो अमृत बूंद पीनी नहीं आएगी तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये सब भेद हैं सच्चे शब्द भेदी संतों की। जब हम शरण में जाते हैं तब वो हमें सिखा देते हैं और सच्चे नाम का धनवान बना देते हैं। सहजोबाई जी कहती हैं, सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जा घट नाम रतन धन होए। धनवान उसी को जानो जिसके पास सच्ची
नाम का धन जो आत्मा इकट्ठा कर रही है, जो सत भक्ति कर रही है। नहीं तो बाकी दुनिया कैसी है, निर्धन है, भले ही आज करोड़पति अरबपति भी क्यों नहीं हो। क्योंकि ये संसार का धन जब आत्मा ये तन छोड़ के जाएगी, सब का सब जोड़ा जड़ा सब यहीं रह जाएगा, साथ में नहीं जा पाएगा। कोड़ी कोड़ी करके खजाने भले ही भर लिए हों आज, सब यहीं छूट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा इस तन के छूटते ही हमसे। हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। जो आज हम इस तन से जुड़े हुए धन को कमा रहे हैं, तन से जुड़े हुए रिश्ते नाते कमा रहे हैं, तन से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं, सब का सब हम आत्मा जैसे ही इस तन को छोड़ के जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा पीछे। ये सबको पता है, फिर भी सब अनजाने में ही जीवन जिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं हम सब, और जाना हमें कहाँ चाहिए ये संत जन हमें सिखा रहे हैं। और फिर भी हम संत जनों की नेक नहीं मानते, तो हमसे बड़ा मूर्ख आखिर कौन। नित्यानंद जी कहते हैं, पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए, नित्यानंद कहते गए लाहा मूल गवाए। कि हे मनुष्य, पूंजी ये श्वासों की जो उम्र के साथ हमारे बीत रही है, पूंजी लाया था उम्र की, ये तो दिन दिन करके पल पल करके घड़ी घड़ी करके बीतती ही जा रही है। घड़ी बता रही है, टिक टिक करके पल पल बीतता जा रहा है। हमारी श्वासें बता रही हैं, आती जाती श्वासें, हमारे हृदय की धड़कन भी हमें बता रही है कि हर एक पल हम ख़त्म होते जा रहे हैं, पल पल करके मृत्यु के निकट सरकते जा रहे हैं। और क्या नहीं कमा रहे, भक्ति धन नहीं कमा रहे हम, भक्ति धन नहीं कमा रहे, वो भक्ति नहीं कमा रहे जिससे कि हम परमात्मा तक जा पाएंगे। वो कमा रहे हैं जो हमें यहीं पर ही बंधनों में बांध कर यहीं का ही करके छोड़ देगा। पूंजी लाया श्वासों की, पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नित्यानंद कितने गए, कितने गए, क्या करके गए, लाहा मूल गवाए। पूंजी के साथ ब्याज कमाने की बजाय, धनवान होने की बजाय, जो मूल लेके आए थे वो भी गवा कर जा रहे हैं। ये बात अच्छी तो नहीं। संत जन यही हमें समझा रहे हैं कि वो धन कमा लो कि जिससे कि धनवंता ही रह जाओ, निर्धन होना ही ना पड़े। वो धन कमाओ जिससे कि परमात्मा को जाके मुखड़ा दिखा पाओगे कि हे मालिक, तूने मुझे श्वासों की पूंजी दी, ये तन दिया अनमोल, संतों का संग दिया, सत्संग दिया, भक्ति भेद दिया। अब देख, मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की कि भक्ति धन इकट्ठा किया है तेरे तक आने को। अब तो मुझे अपना ले, अपना करके अपने लोक में ले जाने को, जहाँ सदैवी सुख है, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मरण नहीं, जहाँ आवागमन नहीं, जहाँ हम अपने निज स्वरूप में रहते हैं, जहाँ पर चैतन्य सत्ता अविनाशी आत्माएं रहती हैं, जिनको ये तन धारण करने और छोड़ने नहीं पड़ते, जिनको कर्मों के चक्रव्यूह में फंसना नहीं पड़ता। वैसे हम हो जाएं अपने निज घर में जाके। तुलसी साहिब जी कहते हैं, जो भक्ति नहीं करते वो नर पशुओं के समान हैं। भक्तिहीन नर पशु समाना। कौन सी भक्तिहीन बिना, कौन सी भक्ति बिना कमाए, हम पशु के समान ही हैं। सत भक्ति बिना कमाए, सत भक्ति बिना जाने, हम पशु के समान हैं। सत भक्ति ही क्यों बार बार बोला जा रहा है? क्योंकि भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरले जाना। भक्ति तो हम सगुण भक्ति भी कर रहे हैं मंदिरों में जाके, हम तब भी कहते हैं हम भगत हैं, मगर नहीं, प्राप्ति देखो ना कहाँ तक की है। पुण्य कर्म ही बन रहे हैं केवल। और जब कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि पाप पुण्य बंधन है, शुभ अशुभ कर्म बंधन है, तो फिर हम क्यों कमा रहे हैं? जब कबीर साहिब जी कह रहे हैं
पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कि पाप कर्म कमाओगी हे आत्मा तो यहाँ पर दुख और प्रताड़नाओं रूपी जेल मिलेगी, और पुण्य कर्म कमाओगी तो सुख और सुख मिलेगा यहाँ का, जो कि चिर स्थायी सुख नहीं, जो कि छूट जाने वाला, फना हो जाने वाला है। तो फिर ऐसा सुख कमा के भी क्या करना है? कि पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों में ही बंधन ही है। तो फिर हम चिर सुख आनंद को क्यों ना प्राप्त करें? तो कृष्ण जी भी कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्मों को काट सकते हो, दगद कर सकते हो ज्ञान अग्नि में, ब्रह्म अग्नि उद्गार सकते हो अपने अंदर में। कहाँ पर जाके? तत्वदर्शी संतों की शरण में जाके, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके। जब वो तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे जो आवागमन का रोग लगा हुआ है, जो तुम अपने ही आप से अनभिज्ञ हो, तुम्हें उसका ज्ञान दे देंगे, आत्मज्ञान दे देंगे, आत्मज्ञान से भरपूर कर देंगे। और उस आत्मज्ञान की अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध करके आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। गुलाम नहीं बनना पड़ता उसे फिर कर्मों का। और हम इसीलिए ही अब हम करते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भी हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, कितने ज़्यादा पुण्य कर्म बनते हैं कि हम देव तुल्य हो जाते हैं। तो बताया तो है तुलसी साहिब जी ने कि सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ तन में बैठे और देवता बन गए, तो फिर भी क्या मिला? आवागमन ही तो मिली। और ये वो साधन है जो मोक्ष के द्वारे पर जा सकता है। तो फिर क्यों ना हम सतभक्ति ही कमाएं। इस बार ये कोशिश करो कि सत्य जान के सतभक्ति कमा के जन्म मरण के रोग से मुक्त होके सच्चे परमपिता परमात्मा के पास, सतपुरुष साहिब के पास चलो, जो कि यहाँ नहीं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। सत्य नहीं यहाँ, असत्य है, मिट रहा है, क्योंकि ये दुनिया फना हो रही है। ये दुनिया इसीलिए असत्य है। हम सत्य चेतन सत्ता आत्मा इस शरीर को ना चलाएं तो ये शरीर मिथ्या है, झूठा है। हम देखो किसी मुर्दे को जला के आते हैं तो आके नहाते हैं, क्यों? हम अपवित्र महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा नहीं रही। आप पवित्र आत्मा से कब मिलना चाहते हो, और कब हे आत्मा आप परमात्मा तक चलने की यात्रा करना चाहते हो? आप अपने आप से ही पूछिए, और सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करके अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए, सफल बना लीजिए। इस आवागमन के चक्रव्यूह को काट कर खुद को मुक्त कर लीजिए। मेरी यही कामना है आप सबसे। इसी के साथ में आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।